है उनकी तरफ से आए हैं। बुआ जी से आशीर्वाद चाहेंगे कि बच्चाओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। तो जिस समय रानी ने कहा है उस लड़की ने कि अगर आप यज्ञ नहीं करना चाहते तो मोए बाई जगह छोड़ो। राजा ने मने की और जब सोचा चलो यज्ञ कर लेते हैं, पर ब्राह्मण ना नौतेंगे, ब्राह्मण नहीं नौतेंगे, महात्मा ने यही तो कही। उस समय रानी की बात सुनकर और जब चेहरा की तरफ देखा, रानी की तरफ, कहा बेचैन हुई तो यज्ञ की है। टाइम शॉर्ट है, खूब बढ़िया चल रहा टाइम। उस समय राजा ने यज्ञ की है और चलो ब्राह्मण ना नौतेंगे। और तब हुआ क्या है, अरे राजा ने जब यज्ञ करी और सुनो सभा चितलाई रे, राजा ने यज्ञ की है और उस रानी ने कौन सा कर्म किया है। और राजा ने जब यज्ञ करी और सुनो सभा चितलाई रे, रानी अब आंगन में राजा कुमार सुनाई रे। और कागज लेके कर अपने दीनी कलम बनाई रे। और 11 ब्राह्मण नौती दे, सुनो सभा चितलाई रे। हाँ भैया, ये 50 रुपये सोरन बाबूजी और 20 रुपये प्रतीक और 100 रुपये उठा लेंगे मैं। उस समय रानी ने, राजा को ये भेद पता नहीं था, कागज लेके 11 ब्राह्मण नौच दिए। तो 11 ब्राह्मणों में 10 तो ऐसे कि वे महात्मा में कपड़े पहन लेते और गृहस्थी में जाते। एक संत ऐसा था, अरे एक संत ऐसा आयो, सुनो सभा चितलाई है, और ब्रह्मचर्य धारण की जो जग शादी रचाई पाई है। एक महात्मा बाल ब्रह्मचारी थे, माथे पर तेज था, और 11 ब्राह्मण लान में बैठा रहे। राजा ने कही, जी बताओ जो 11 ब्राह्मण के लिए नौते हैं, इतने बड़े नगर की दावत तुमने करी है, तो 11 ब्राह्मण मैंने नौते। राजा ने की ब्राह्मण आए गए, पर चलो हत्या ना करके कहो ब्राह्मण की। तो रानी अपने हाथों से उस ब्राह्मणों को पूरी टुकनिया पूरी की लेके इधर से पस्ती आ रही थी, उधर से जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण बैठे थे और उनके सामने जाके और टुकनिया खींच के मारी। राजा गद्दी से देख रहे थे, तो उठ के आके जो था, बात का है, बात का है जो न्यू कह रहा है कि जी रानी मोल आके। तो बोले, तो पे चढ़ जाएंगे हथियार, कैसी पिया बनाई लूं अपनो, अरे मेरो जीवित है भरतारा है। जी कह रहे हो जी कि तुम मोला को इतनी सुंदर रानी हो, मैं जंगल से लाया हूँ। हाँ भैया, ये 50 रुपये पवन यादव पैसे ही।
भगवान की कथा में अर्पित करते हैं, बार बार धन्यवाद। उस समय राजा तलवार हाथ में थी और संत की बात का ध्यान नहीं रहा और खड़े होकर राजासन मुख खड़े भये और तेगा हाथ उठाए हुए और ये 50 रुपए ध्रुव चमराला की तरफ से बार बार धन्यवाद। राजासन मुख खड़े भये और तेगा हाथ उठाए हुए और संत बात नहीं याद करी साधु अपैदयो चलाए हुए दादा बात गई अब चाट देगा खेच की मारी दयो है अरे ब्राह्मण को शिशुदय काटी जैसे ही धरती पर शीश गिरा है उसी समय राजा जन्मेजय के सामने वेद व्यास महात्मा आ गए और पहुंचा पकड़ो है। अब बताओ तुमने तो ये दोष लगाओ इतनी बड़ी भीड़ ही कोई रेरे को खेरो समझावत का है। हमने दुर्योधन को बहुत समझाया था वो नहीं माना और तुम अकेले तो ना माने। राजा पैरों में गिरे ब्राह्मण के में महात्मा के में महाराज उस समय शरीर में कोढ़ का रोग पैदा हो गया था। प्रभु अब मुझे कैसे भी बचाएं। उस समय राजा जन्मेजय से कहा है वेद व्यास महात्मा ने राजन अपने पूर्वजों की कथा का बखान पहाड़ में बैठकर सुनना इससे तुम्हारी बीमारी कट जाएगी। सुनते समय शंका मत करना, शंका कर गए तो कोढ़ बाकी रह जाएगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आगे राजन जन्मेजय ऋषि वैशंपायन जी कथा सुनाते थे। कथा चल रही थी, राजा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कथा चलते चलते आज जिक्र वहां का है कैसे महाभारत में भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। कैसे? जब सारी सेना दोनों ओर लगी हुई थी तो भगवान कन्हैया से अर्जुन बोला है प्रभु आप मेरा रथ वहां ले चलें जहां पर मुझे देखा जाए कि किस किस छत्री से युद्ध करना है। तो तब अर्जुन ने सभी परिवार पर नजर डाली है, गंगा द्रोणाचार्य कृपाचार्य और 100 भाइयों पर। अगर इनको मार के मैं शासन चलाऊंगा तो कैसे जीत पाऊंगा। उस समय हुआ क्या है आरे रथ को अर्जुन धरती पर उतरा है, एक घोंटू टेक कर भगवान कन्हैया से बोला है आरे रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ रथ को पीछे हटा ले दीनानाथ रथ को पीछे हटा ले दीनानाथ अरे मोई घर लौटाई दीने के रथ को पीछे हटा ले ये 50 रुपए अमलेश कुमार उर्फ भाई भगवान की कथा में अर्पित करते हैं, बार बार धन्यवाद। रथ को पीछे हटाए लो दीनानाथ अरे मोए घर लौटाए की मोह पे समरू होई गोस्वामी मोह पे समरा हो गोस्वामी नारी मोह पे समरा हो गोस्वामी सब राज को रवनु दे हेलो हमको
पे समर होएगो स्वामी नाय अरे सब राज कौरवनो राज इन परिवार को मारकर कैसे भोऊंगा और हमन तो भीख मांगे वो सीख लीजिए। भगवान कन्हैया ने कही इतना बड़ो प्रोग्राम बना के लाओ। अर्जुन ने हाल बिगाड़ दो, गीता का उपदेश दिया है। अर्जुन ये सभी मरे हुए हैं, तुझे तो इनका यश प्राप्त करना है। अब तू धनुष्वाण हाथ में उठा, युद्ध कर। अर्जुन भगवान कन्हैया के कहने पर युद्ध लड़ता रहा। गंगा पुत्र भीष्म सरसैया पर आ गए। द्रोणाचार्य का सर धृष्टद्युम्न ने काट दिया था। उस समय दुर्योधन को बड़े बेचैनी हुई कि आज मेरे इतने बड़े क्षत्रिय मारे जा चुके हैं, पांडवों में से एक भी नहीं बना है। अब सुबह कौन क्षत्रिय महारथी बन के जाएगा? ऐसे ऐसे महान क्षत्रिय मारे जा चुके हैं। दुर्योधन की बड़ी बेचैनी थी। दुर्योधन ने रात के समय और सभा लगवाई। अरे दुर्योधन ने सभा जुड़वाई, दुर्योधन ने सभा लगवाई, दुर्योधन ने सभा जुड़वाई, सभा में वीर डरवाई, सभा में वीर डरवाई, बहुत सवेरी लड़ी में जाई, बहुत सवेरी लड़ी में जाई, को वीरा जन्मेजय को वैशंपायन जी कथा सुना रहे थे। राजन जन्मेजय, तुम्हारे पूर्वजों को बड़े बड़े कष्ट। हाँ भैया, ये 50 रुपये काव्यांश, छोटा सा बच्चा, भगवान लंबी आयु करे। बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़े थे तुम्हारे पूर्वजों को। जिस समय दुर्योधन सभा लगवाई थी उस समय हालत क्या थी? कैसे दुर्योधन महाराज ने सभा लगवाई, सभी सूरवीर क्षत्रिय गर्दन डार के नीचे बैठे थे। उस समय नजर किन पे पड़ी? जा कन बिरन पे नजर पड़ी, दुर्योधन उठ की दायोए, और तेरे ही बल पे ओ भैया महाभारत समरु रचायो। ऐसी गर्दन लईन भाई महाभारत की छिड़िया लड़ाई, अरे जा पीड़ ले उठाई। कर्ण पर नजर पड़ी कि तेरे ही बल पे तो इस महाभारत की लड़ाई को लड़ गया। अगर तू नहीं होता तो ये लड़ाई नहीं होती। और तेने ही गर्दन नीचे डाली है। तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के पाठ में संकेत किया है मित्रता के बारे में। मित्रता कैसी होनी चाहिए? कैसे? जैन मित्र दुख होई दुखारी,
जिन मित्र दुख होए दुखारी तने बिलोकत पात भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसका चेहरा देखने में भी पाप लगता है। मित्र का रज के समान दुख हो पहाड़ जैसा समझना चाहिए, अपना पहाड़ जैसा दुख हो रज के समान समझना चाहिए। मित्रता टूटेगी नहीं। और तू जमानत दी है क्या? कैसे? पर धन कुमेटी समझ पर तिरिया मात समान। पर धन कुमेटी समझ पर तिरिया मात समान। और इतने उपय हर नाम ने तो तुलसीदास जबान। तो जमानत दी तुलसीदास ने। पर धन को मिट्टी समझ पर दरिया मात समान। और संकेत क्या है? कौन सा संकेत क्या है? मित्रता टूटेगी नहीं, ये तो बात होनी चाहिए मित्रों के बीच में। यही नहीं कि कंधा पे हाथ धर दो, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे यार हैं। कीन पीत कछु बीच न राखा। लक्ष्मण रामचरित सब भागा। कहीं सुग्रीव ने न भरी बारी, ओ मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। कीन पीत कछु बीच न रखा। दोनों मित्रों के बीच में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए, तो मित्रता टूटेगी नहीं। अगर बात खुलाई तो बाद में बनाई। जिस समय दुर्योधन ने और कर्ण से कहा है तेरे ही बल पर लड़ाई लड़ी थी, तो कर्ण बोला है अगर तू मुझे सारथी बनाना चाहता है महारथी, तो मेरा घोड़ा कौन हाँकेगा? तो उस समय कहा है तुम जिसकी तरफ हाथ उठा दोगे वही तुम्हारे घोड़े को हाँकेगा। तो मामा शल्य की तरफ हाथ किया है कि मामा शल्य मेरे घोड़े को हाँकेंगे। तो अब कही शल्य ने कि मैं इतना बड़ा महारथी। शल्य पांडवों का सगा मामा था, दुर्योधन ने थोड़ी सी खातर कर दी थी, उन्हों की तरफ हो गया था। उस समय जब अपना नाम सुना है कर्ण का सारथी बनने के लिए, तब इतना दुखी हुआ है अपने हृदय में। वो बोला क्या है? दुर्योधन तेने मेरा नाम इसके साथ जोड़ा है, तो तुझे पता जब पड़ेगा कि चल कितना बड़ा बलवान है। उस समय बोला क्या है? अरे दो दलाई के मिल करवाले, समझा है मुझे किस कर्ण का सारथी बना रहा है। तुझे पता तो जब पड़ेगा दोनों दल मिलके 20 रुपए कुल्लू कुरुक्षेत्र के मैदान में चले और मामा से लड़ाई होगी, तब तुझे पता चलेगा कि शल्य कौन है। उस समय दुर्योधन बहुत राजनीतिक रहा था, पैतरा काट के वो क्या बहुत बल का क्या बात बोला है। कैसे
सब दल में अर्जुन रथुहा की रे यदुराई है छोटी बात नहीं जानी मामा सुन तुम चितराई है मामा देखी सुनियो ध्यान नहीं अपमान करो मिनी त्यारो अरे तुम समझे हो श्याम समाया बात नहीं है। बात यह है कि जितना सम्मान पांडवों में भगवान कन्हैया का होता है इसी प्रकार हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और मामा तुम नेक कड़ के रथ हाँक दो। चलो ठीक है। उस समय जब ये बात निश्चित हुई एक दूत निकलकर ये बात होती थी कि कोई भी दूत किसी का किसी भी सभा में जा सकता है तो दूत निकलकर आया। अंधेरी रात थी उस समय कुंती को पता चला है कि सुबह अर्जुन लड़ने जाएगा और कर्ण तो चोर की महतारी और कौन में बैठ के रोते। उस समय कुंती को बड़ी बेचैनी हुई कि दोनों पुत्र मेरे हैं। उस समय कुंती कहां पर चली है कैसे गुरुजी? अरे जब रात झुकी अंधियारी